दयाल जेल से छूटकर बाहर आया। वह जेल से बाहर निकला और किसी बस से वह किसी सिनेमा घर गया और एक फिल्म देखकर बाहर निकला। वहां बाहर उसने एक मोटरसाइकिल देखी, चाबी उसमें लगी हुई थी। वह मोटरसाइकिल लेकर चला गया। वह रात भर घूमता रहा और घूमते घूमते उसे एक सुनसान घर दिखाई दिया और उस घर को देखकर घायल बोला, कुछ घरों को देखकर लगता है कि वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं और ये वही घर है जिसके अंदर मैं घुसता हूं। मैं हमेशा से यही सोचता था कि समुद्र की गहराई में तैरने वाली मछलियां आसमान में उड़ने वाली चीलों का शिकार कैसे बन जाती हैं। जरूर उनके बीच में कोई कनेक्शन हो, और ऐसा ही कनेक्शन मुझे यहां इस घर के सामने लेकर आ गया है। वह चोरी करने के इरादे से वह घर के अंदर घुस गया। कमरे देखकर वह थका प्यासा महसूस हुआ और एक बोतल से पानी पी लिया। फिर दयाल दूसरे कमरे में गया और देखा कि उस कमरे में पहले से ही वेलयुद्धम पिल्ले नाम का एक आदमी चेन से बंधा पड़ा है। दयाल उसका मुंह बंद करने जाता है, तभी पिल्ले कहता है कि वह अल्जाइमर का मरीज है। फिर पिल्ले उसे कहता है, मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। दयाल ने पहले मना कर दिया, पर पिल्ले ने फिर कहा, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। अंततः दयाल मान जाता है और पिल्ले को अपने साथ कहीं ले जाता है। मोटरसाइकिल पर जाते हुए दयाल ने किसी एटीएम पर गाड़ी रोकता है और पिल्ले ढायल को देने के लिए एटीएम से पैसे निकालने जाता है। तभी ढायल भी उसके पीछे जाता है और एटीएम के बाहर खड़ा होता है। फिर वह बाहर से पैसे निकालते हुए पिल्ले को देखता है। उसकी नज़र एटीएम में लिखे 25 लाख रुपए पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि पिल्ले के खाते में 25 लाख रुपए हैं। वह पिल्ले को लूटने का सोचता है और पिल्ले के साथ ही रहता है। फिर पिल्ले पैसे लेकर एटीएम से बाहर आया, घायल को उसके 20,000 रुपए दिए और फिर वे दोनों मोटरसाइकिल पर आगे चल पड़े। अगले दिन वे दोनों किसी दुकान पर जाते हैं और पिल्ले अपनी दवाइयां लेने के बहाने कहीं साइड में निकल जाता है। घायल फोन पर अपने दोस्त गणेश से बात कर रहा होता है और देखता है कि पिल्ले कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह दुकान से बाहर आता है और देखता है कि पिल्ले किसी बस में बैठ गया था। दयाल पीछे पीछे भागाता है और बस में चढ़ गया। उसने बस ड्राइवर से कहा कि बस रोक दे। ड्राइवर ने बस रुका और दोनों बस से उतर गए। फिर वे दोनों मोटरसाइकिल लेकर किसी होटल गए और रात को बातें करते हुए शराब पीते रहे। फिर घायल सो जाता है। अगले दिन दोनों मोटरसाइकिल पर आगे जा रहे थे कि तभी पिल्ले को याद आया कि उसे अपने दोस्त छोटे पंडित से मिलना जाना था। वह मोटरसाइकिल रुकता है, नीचे उतरकर रोते हुए घायल को छोटे पंडित से मिलने के बारे में बताता है। फिर घायल पिल्ले को शांत करता है और उसे छोटे पंडित के गांव ढोलकपुर ले जाता है। ढोलकपुर जाने के बाद वे छोटे पंडित के आश्रम जाते हैं। फिर कुछ देर बाद छोटे पंडित उनसे मिलने आश्रम के बाहर आते हैं। वे सब कुछ बातचीत करते हैं और फिर आश्रम में चले जाते हैं। आश्रम में जाने के बाद वे सभी साथ बैठकर भोजन करते हैं। फिर वे आगे निकलकर किसी दूसरे आश्रम जाते हैं और वहां आराम करते हैं। फिर रात को आश्रम के पास के घाट पर शराब पीते हैं। अगले दिन सुबह दयाल को अपनी मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिल रही थी। तभी पिल्ले आया और कहा, मोटरसाइकिल में ही देखो, वही होगी। दयाल मोटरसाइकिल के पास गया और देखा कि चाबी वहीं लगी हुई थी। ये देखकर वे दोनों आगे निकल गए। अब कहानी वापस उसी सुनसान घर के पास आ पहुंचती है। पुलिस को उस घर में एक लाश मिलती है और उसी दिन शाम को किसी पानी की झील में एक और लाश मिलती है। दूसरी तरफ घायल और पिल्ले अपनी मोटरसाइकिल पर अभी मदुरई जा रहे थे। वे दोनों रास्ते में किसी नदी के पास रुकते हैं। वहां बैठकर कुछ हंसी ठिठोली करते हैं और हंसते हैं। फिर वहां से आगे अपने दोस्त गणेश के गांव के लिए निकल जाते हैं। फिर वे दोनों घायल के दोस्त गणेश के घर जाते हैं। वहां मजे से हंसते खिलखिलाते हुए बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और खूब शराब पीते हैं। फिर घायल नीचे और गणेश सोफे पर सो जाते हैं। तभी पिल्ले शर्ट पैंट पहनकर तैयार होता है और एक हथौड़ा अपनी शर्ट के नीचे डालकर वहां से निकल जाता है। फिर वहां से निकलकर वह फोन पर बात करता है और किसी आदमी को एक खाली सुनसान जगह पर बुलाता है। वहां वह आदमी आता है। पिल्ले उस आदमी से गुस्से में बात करता है और फिर वह आदमी भी पिल्ले के साथ बहस करने लगता है और फिर पिल्ले और उस आदमी के बीच हाथापाई होती है।
पिल्लई उस आदमी के सिर पर जोर जोर से हथौड़े से मारता है। फिर वह आदमी मर जाता है। उस आदमी के मर जाने के बाद पिल्लई उस हथौड़े को लेकर चला जाता है और वह हथौड़ा आगे जाकर एक बड़ी नदी में फेंक देता है। अगले दिन पुलिस एक औरत के घर जाती है। वहां बातचीत होती है और वह औरत बताती है कि कैसे उसकी बेटी को कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया और उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया, फिर उसे मार डाला गया। दूसरे दिन घायल और पिल्ले गणेश के घर से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर घायल के गांव जाते हैं। घायल वहां के घर और खेत देखकर बहुत खुश होता है। फिर घायल अपने घर जाता है और अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उससे बहुत नाराज थी। वह अपनी माँ को मनाने के लिए पीछे पीछे जाता है और बात करता है, पर माँ अभी भी नाराज होती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह पिल्लई तैयार होकर कमरे से बाहर आता है और घायल के माता पिता की शादी की तस्वीर और शादी की तारीख देखता है। फिर अपनी पत्नी को याद करता है और उसके बारे में सोचता है। असल में उसकी पत्नी मीनाक्षी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन उसे भूलने की बीमारी थी। वह सब कुछ भूलती जा रही थी। फिर घायल और पिल्लई दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर उसके गांव से मदुरई शहर के लिए निकल जाते हैं। उस रात वे दोनों मदुरई पहुंचे और एक अच्छे होटल में ठहरते हैं। फिर कमरे में जाने के बाद पिल्लई बाथरूम में गया। तभी वहां एक डिलीवरी बॉय खाना देने आया, लेकिन घायल के पास पैसे नहीं थे। तो फिर वह पिल्लई का पर्स देखता है, तो वह पैसे निकालने के लिए पर्स को उल्टा करता है, तो उसमें से पैसे और कई सारे सिम कार्ड नीचे गिर जाते हैं। वह पैसे उठाकर डिलीवरी बॉय को देता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर नीचे बैठकर सारे सिम कार्ड को देखता है। इससे उसे पिल्ले पर शक होना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद घायल जो बाथरूम में गया था, वह वहां से बाहर आया और पिल्ले ने उसे शराब का गिलास दिया। उसने वह शराब पी ली और शराब पीने के बाद वह सोने लगा और सो गया। रात को पिल्ले फिर तैयार होकर होटल की छत पर चला जाता है और वहां अपनी पत्नी को याद करता है, जिसने बच्चों के शोषण से जुड़े नामों को पकड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह गवाही नहीं दे पाई और वे दोषी बच गए। अगले दिन जब पिल्ले अपने घर जाता है और मीनाक्षी को मृत पाता है, तो वह ठान लेता है कि वह उन अपराधियों को ढूंढ निकालेगा और एक एक करके सभी को सजा देगा। फिर दूसरे दिन घायल अपने दोस्त गणेश को अपने होटल के कमरे पर बुलाता है और पिल्ले को अपने साथ उसके फार्म हाउस पर ले जाने को कहता है। फिर घायल और गणेश होटल के बाहर जाते हैं। वहीं घायल गणेश को पिल्ले के बारे में सब कुछ बताता है। फिर पिल्ले भी होटल के बाहर आ जाता है और घायल वहां से होटल की पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल लेने चला जाता है। मोटरसाइकिल लेकर वह भी गणेश के फार्म हाउस के लिए आगे निकल जाता है। इसके बाद पिल्ले और गणेश अपनी गाड़ी में फार्म हाउस के लिए आगे निकल जाते हैं। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पिल्ले और गणेश अपनी गाड़ी में फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। तभी पिल्ले को पता चलता है कि यह गणेश भी उन्हीं गुनहगारों में से एक है और गणेश को भी पता चलता है कि पिल्ले ही वह आदमी है जिसने उसके साथियों को मारा था। इसके बाद गणेश और पिल्ले के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। कुछ देर बाद घायल भी वहां पहुंच जाता है और उसे गणेश के काले कारनामों के बारे में पता चलता है। घायल ने वेलायुद्धम पिल्ले का ही साथ दिया। फिर घायल और गणेश के बीच भी हाथापाई हुई। दोनों एक दूसरे को मारे जा रहे थे। फिर एक लंबी और खतरनाक भिड़ंत के बाद आखिरकार घायल और वेलायुद्धम पिल्ले मिलकर गणेश को मार गिराते हैं और इन सभी गुनहगारों को मारने के बाद वेलायुद्धम पिल्ले ने अपनी पत्नी और उन छोटी बच्चियों का बदला लिया।